सभी प्रबुद्ध नागरिक एवं गौ भक्तों को गोभक्तों का सम्मान करते हुए और मेरे टीम के सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा कि कम शब्द में समाप्त कर दूं, लेकिन 3 बात मुख्य रूप से मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। हो सकता है कुछ बातें आपको पता हो, कुछ बातें आपको नहीं पता हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात जो है, मैं आपको इस वैक्सीन के मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, चूंकि मैं मेडिकल का डॉक्टर हूँ, ये जो वैक्सीन के नाम पर जो गेम चल रहा है, इस वैक्सीन के गेम को तो समझना ही है। साथ में मैं एक प्रूफ लेके आया हूँ। इस वैक्सीन की निर्माण की प्रक्रिया के दौरान गौ माता के रक्त का प्रयोग हुआ है। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? हेलो, ये हमारे पास एक आईडी का जवाब है। भाई ये माइक सिस्टम सुधारिए ना, कौन है माइक पर? हेलो, ये देखिए, हेलो, एक आरटीआई हम लोगों ने लगाई थी कि भैया इसमें जो वैक्सीन का जो निर्माण हो रहा है, इस वैक्सीन के निर्माण के दौरान क्या गौ माता के रक्त का प्रयोग हुआ है? क्योंकि हमको जानकारी थी तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने आरटीआई लगाई। उस आरटीआई के जवाब में हमको मिला कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फार्म न्यू बार्न कॉफ सीरम is used in the revival process of viral cells which is used for the production of coronavirus vaccine during manufacture of Covaxin। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, उस वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान गौ माता के रक्त का प्रयोग होता है। यह बात हम लोगों को नहीं बताई गई, देश की जनता को नहीं बताई गई, गौ भक्तों को नहीं बताई गई कि भाई इसको कैसे बनाया जा रहा है। और इसके लिए लाखों गायों का कत्ल भारत के अंदर भी हुआ है और विदेशों के अंदर भी हुआ है। यह बात भी हम लोगों से छुपाई गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैं आपको देना चाहता था। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस महामारी की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में वह महामारी नहीं है। ये एक झूठी महामारी है, फेक महामारी है, नकली महामारी है। ये कोई महामारी नहीं है। इसका एविडेंस हमारे पास है, ये वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट। ये वर्ल्ड बैंक ने नाम दिया है इसको प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मैंने इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया था। इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग डेट भी है और एंड डेट भी है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो लिखी थी 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल तक इन लोगों ने लॉकडाउन की जो देश के अंदर थी वो लागू कर दिया था। अब अगर स्टार्टिंग डेट है तो फिर इसकी एंड डेट भी है। इसकी एंड डेट यानी कि कब खत्म होगा, यह खत्म होगा 31 मार्च 2025, मोटा मोटा 2024 के लास्ट तक खत्म होगा। ये आपको लग रहा है कि अब ये खत्म होने वाला है, ये पहली वेव आ गई थी, अब ये वायरस बदल गया है, इसलिए अब दूसरी वेव आ गई है, अब फिर बदल गया है, अब तीसरी आ गई है, अब ये ओमिक्रॉन आ गया है, ये B1 वेरिएंट आ गया है। ये वेरिएंट आपके चलते रहेंगे, ये बंद नहीं होने वाले। कब तक बंद नहीं होंगे? जब तक कि आपका 31 मार्च 2025 तक की इनकी जो तारीख है वो तारीख नहीं आ जाए, तब तक नई नई नोटबंदी चलती रहेगी। मैं इस बात के खिलाफ नहीं कि कौन सी पार्टी सत्ता में राज कर रही है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है कि बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं। इस बात से जोड़ के मत देखिएगा। अब इसकी ये डेट है, इसके बाद एक महामारी और आने वाली है। इसका नाम है स्पार्स। उसका चलेगा 2025 से लेकर 2028 तक, यानी कि 2025 से लेकर के 28 तक स्पार्स नाम की पेंडेमिक चलेगी। अब बताइए आप लोग मुझे, कोई महामारी आती है तो अचानक आती है, किसी को बता के आती है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बता के आए। अभी इन लोगों ने पहले से घोषणा कर दी थी कि मई जून के अंदर चौथी वेव की पीक आएगी। इन लोगों ने पहले ही बता दिया। इसका मतलब ये सब कुछ प्रोग्राम से चल रहा है। कोई महामारी नहीं है, किसी को वैक्सीन नहीं लगाना है, किसी को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। मैं डॉक्टर, मैं डेली पेशेंट देखता हूं, तब से लेकर आज दिन तक मैंने अपने क्लिनिक में मास्क नहीं पहना अब तक। पीपी किट तो बहुत दूर की बात है, मुझे कुछ नहीं हुआ। लाखों की संख्या में किसान कहने में बैठे रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर महामारी होती तो वहां पर किसानों की तो लाशें बिछ गई होती, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी थी। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगला जो बिल आने वाला है हमारे देश के अंदर है, वो है न्यू पब्लिक हेल्थ बिल। इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। ये बिल क्या है? अभी तक जो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया वो
अवैधानिक है, असंवैधानिक था। सरकार के पास लॉकडाउन लगाने का, देश की जनता को रोकने का, देश की जनता को घरों के अंदर बंद करने का अधिकार नहीं था। ये हम लोगों ने जो अलग अलग कोर्ट में केस किए तो सरकार ने माना। सरकार ये भी मानती है कि वैक्सीन लगाना स्वैच्छिक है, केंद्र सरकार ये मानती है कि मास्क लगाना स्वैच्छिक है, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि मास्क नहीं लगाओगे तो 500 का जुर्माना, 2000 का जुर्माना। दो तरफा बात हो रही है। कोर्ट के अंदर सरकार कहती है कि मास्क स्वैच्छिक है, व्यक्ति की इच्छा तो लगाए, नहीं तो नहीं लगाए, लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके ऊपर तरह तरह की दंडात्मक कार्रवाई होती है। साथ में आपको धमकाया जाता है कि मास्क नहीं लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो दो तरफा बात हो रही है। अगला जो कानून आने वाला है वो न्यू पब्लिक हेल्थ बिल आने वाला है। ये पब्लिक हेल्थ बिल जो पुराना कानून था एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उसको खत्म करके लेके आ रहे हैं। उस कानून के अंतर्गत सरकार के पास अधिकार नहीं थे, अब सरकार नए अधिकार लेके आ रही है। क्या अधिकार लेके आ रही है? सरकार एक 4 टायर सिस्टम शुरू कर रही है, यानी कि 4 स्तर पर लोगों के पास अधिकार होंगे। एक अधिकार होगा केंद्र सरकार के पास, एक अधिकार होगा राज्य सरकार के पास, एक अधिकार होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिले का जो भी चिकित्सा अधिकारी होगा उसके पास, और एक अधिकार होगा जो तहसीलदार या तहसील का चिकित्सा अधिकारी या तहसील का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनके पास अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? इसमें से कोई भी अपने अपने एरिया के अंदर लॉकडाउन लगा सकता है। अभी तक तो आपको लॉकडाउन सबसे परिचय कराया गया, अब असली लॉकडाउन देश के अंदर अब लगेंगे। हमारे देश के अंदर 5000 के आसपास जिले हैं। अब पता नहीं किस जिले में कब कौन सी बीमारी हो रही है, वहां उस जिले का कलेक्टर लॉकडाउन लगा देगा। आपको जाना, आप जा नहीं सकते। पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा फैक्ट्री का सप्लाई बंद हो जाएगी। 5000 जिलों में से मान लीजिए एट ए टाइम 50 जिले बंद है तो कैसे काम करेंगे? इसके साथ में एक जिले में कम से कम 10 के आसपास तहसील होती है, तो 50,000 तहसील में तहसीलदारों को अधिकार है कि वो लॉकडाउन लगा दे, नंबर 1। नंबर 2, वो रेस्ट्रिक्शन लगा दे। रेस्ट्रिक्शन कैसा लगा दे कि अपने अपने क्षेत्र में आपकी गाड़ी नहीं घूमेगी। यदि उसको शक है कि आपकी गाड़ी से इंफेक्शन फैल रहा है, यदि उसको शक है कि आपकी दुकान से इंफेक्शन फैल रहा है, तो आपकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो आपकी गाड़ी को सीज भी कर सकता है, वो आपकी गाड़ी को डिटेन कर सकता है, वो आपके घर में जबरदस्ती घुस के आपकी जांच कर सकता है। इस कानून के अंदर है जबरदस्ती घुस करके आप लोगों की जांचें हो सकती है, जबरदस्ती आपको इलाज दिया जा सकता है, बाई फोर्सफुली आप इनकार नहीं कर सकते। ये इस कानून के अंतर्गत है। ये कानून मानसून सत्र में आने वाला है, अगले 2 महीने बाद ये कानून आने वाला है। जबरदस्ती इलाज होगा, जबरदस्ती वैक्सीन होगा, आप वैक्सीन के लिए मना नहीं कर सकते। अभी जो वर्तमान कानून है उससे हम मना कर सकते हैं। उस कानून के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है, हम उसको हमारा अधिकार है। अब जो कानून आने वाला है, आपको प्रोफाइलैक्सिस, आपको ट्रीटमेंट, आपको प्रिवेंशन, जो भी वो कहेंगे, वो बोलेंगे कि आप फलाना दवाई से प्रोफाइलैक्सिस होता है, इस दवाई से बीमारी रुकती है, तो वो आपको दवाई लेनी होगी और निश्चित तौर से वो दवाई एलोपैथिक होगी। आपने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा तो एलोपैथिक दवाई ही चल रही थी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक सबको बंद कर दिया गया था। तो देश के अंदर वर्तमान सरकार, जिसे हम ये समझते थे कि ये हमारी सरकार है, मैंने भी इसी सरकार को वोट दिया था, हमें लगा था कि ये हमारी सरकार है, परंतु ये सरकार विदेशी ताकतों के सिर्फ मेरी के बाद दबाव में है, विदेशी ताकतों के एजेंट बन करके ये उन्हीं के अनुरूप काम कर रहे हैं। चाहे वो गौ माता का मुद्दा हो, एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री, एक गौ भक्त ये सोचता है कि प्रधानमंत्री हमारा है, हमने रात दिन मेहनत करके बनाया है, उसी को कहते कि यार गौ भक्त गुंडे है। इस बात से हमको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो व्यक्ति सत्ता के सीट पे बैठा हुआ है ये हमारा है या नहीं है, इस बात को हमें समझना है। और इन 3 बिंदुओं पर आप लोग आपस में चर्चा कीजिए और देश को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इस पर हमें आगे और बात करनी होगी। वो भी इसके अंदर के अपने क्या नाम घर के पालतू जानवरों को भी मारा जा सकता है। हाँ, ये जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या आपके तहसीलदार पर या स्टेट लेवल पर किसी भी जानवर को मारा जा सकता है। अभी आप देखेंगे नागालैंड के अंदर, असम के अंदर, और वहां पर हजारों की संख्या में सुअरों को मारा गया। ये बोला कि अफ्रीकन फीवर आ गया है।
एक अफ्रीकन फीवर नाम की बीमारी आ गई है और सुअरों में हो रही सुअरों को मार दीजिए। अब कल को बोलेंगे कि मेड काउ डिजीज आ गई है। मेड काउ डिजीज में क्या होता है कि गाय जो है मतलब पागल जैसी हो जाती है। वही जो मेड काउ डिजीज आ गया, इंसान के अंदर फैल जाएगा, सारी गाय को मार दीजिए। आपका तहसीलदार आपको आदेश देगा, आपको अपने हाथ से अपनी गाय को मारना होगा। यह कानून पारित होने वाला है, चाहे गाय हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो। इस प्रकार के बहुत एक से बढ़कर एक खतरनाक कानून इसके अंतर्गत आने वाले हैं। हम पूरे देश में घूम घूम के लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है। आप लोग पे अधिक से अधिक जागरूक होइए, इसके बारे में और से अधिक पढ़िए और लोगों को इसके बारे में और से अधिक बताइए। आप लोग धन्यवाद जी।